पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभूमि गूंज रही है। न सिर्फ नारों से बल्कि गानों से भी। ममता दीदी का असली वारिस अब मैदान में उतर चुका है। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि में दो नाम गूंज रहे हैं, एक ममता बनर्जी, दूसरा बंगाल की शेरनी सयानी घोष, जिन्हें अब बंगाल की दूसरी दीदी कहा जा रहा है। सयानी घोष का राजनीति में आना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनके भीतर माँ माटी मानुस और सामाजिक सरोकार था। सयानी घोष ने टॉलीवुड के ग्लैमर से निकलकर बंगाल के गाँव की धूल भरी पगडंडियों तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सयानी घोष आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक खूब चर्चा में है। कोई उन्हें युवा तुर्क कह रहा है तो कोई उनमें भावी ममता बनर्जी की छवि देख रहा है। दोस्तों, एक अभिनेत्री ने राजनीति के अखाड़े में उतरते ही अपने गानों से बीजेपी की नींद उड़ा दी। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। सयानी घोष को आज बंगाल की दूसरी ममता दीदी कहा जा रहा है, क्योंकि ममता दीदी की तरह सयानी भी जमीन पर उतरकर काम करती हैं। वह हवाई नेताओं की तरह नहीं बल्कि आम लोगों के बीच बैठकर उनकी भाषा में बात करती हैं। 2021 में आसनसोल से चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी ने सयानी के जज्बे को देखते हुए उन्हें टीएमसी युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसे पहले अभिषेक बनर्जी संभाल रहे थे। यहीं से सयानी का असली राजनीतिक उदय शुरू हुआ। आजकल सयानी घोष के चुनाव प्रचार का एक खास तरीका वायरल हो रहा है। वह केवल भाषण नहीं देती बल्कि अपने गानों के जरिए बीजेपी की कमियों को उजागर कर रही हैं। उनके गानों में महंगाई, बेरोजगारी और बंगाल के प्रति केंद्र के सौतेले व्यवहार का ऐसा तंज होता है कि बंगाल की जनता उनसे सीधे जुड़ जाती है। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। जब वो कहती हैं कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है, तो सीधे तौर पर बाहरी बनाम भीतरी की उस बहस को हवा देती हैं, जिसमें बीजेपी हमेशा मात खाती रही है। उनके भाषणों में एक ऐसी धार है जो युवाओं को प्रेरित करती है और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाती है। सयानी का तूफानी दौर बताता है कि टीएमसी के पास अब दूसरी ममता तैयार है, जो ममता दीदी के कंधों का बोझ साझा कर सकती हैं। दोस्तों, सयानी घोष केवल एक स्टार प्रचारक नहीं है, बल्कि वह भविष्य की एक परिपक्व राजनेता बन चुकी है। उन्हें संसद में भेजने की तैयारी हो या राज्य सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, सयानी ने साबित किया है कि वह हर कसौटी पर खरी उतरेंगी। ममता बनर्जी के संघर्षों की जो विरासत है, सयानी उसे आधुनिक रंग में ढाल रही है। अगर आज बंगाल में माँ माटी मानुस का नारा बुलंद हो रहा है, तो उसमें सयानी जैसे युवा नेत्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। आने वाले समय में सयानी घोष का नाम केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा।